So hello, very good morning everyone. Today we are going to discuss something related with your entrance exams. जो entrance exams में कुछ चीजें पूछी जाती हैं, there are some hidden facts, ठीक है, जिनको बहुत कम डिस्कस किया जाता है, तो वो चीजें आज आपसे डिस्कस करूंगा रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देखिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक और चीज है, हम किसी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं और किसी पॉइंट के ऊपर लेके आ रहे हैं। पॉइंट के ऊपर लेके आने का मतलब है वी विल प्लेस दैट टेस्ट चार्ज ऑन सम बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर हम उस टेस्ट चार्ज को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। इट मींस इंफिनिटी से जब भी हम टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, वी हैव टू प्लेस दैट चार्ज ऑन एनीथिंग, ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो जितनी बार हम चार्ज इंफिनिटी से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके आएंगे, उतनी बार ही उस ऑब्जेक्ट का चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। इट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हमें सबसे जरूरी बात है, हमें पता चलता है इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट the degree of electrification of an object. So we can say electric potential क्या करती है, gives information, और you can say it determines, ये determine करती है, और it determines the degree of electrification. Electrification means charging. Electrification of a body. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है इट इज द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि कौन सी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी चार्जिंग हुई है, सबसे पहली बात। सेकेंडली देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमने देखा V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, फ्रॉम हियर वी कैन से दिस V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर R की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, सो वी कैन से इफ R is equal to infinite, then what will be the value of V? Then V is equal to 1 upon infinity. It means it will be equals to 0. इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम 0 मानते हैं, कहां पर, इंफिनिटी। इंफिनिटी के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होती है, 0। क्लियर? इसी तरह से देखिए, आर यू नोटिंग ऑल दीज थिंग्स? नोट कर लेनी है सारी की सारी चीजें बेटा, ठीक है। सिमिलरली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, ठीक है। जब हमने इस फार्मूला को डिराइव किया, जनरली दिस V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर, जब हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव किया था तब हमारे पास क्या था, हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव किया था, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिलेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यू कैन से हियर इट वाज Q इनटू 1/R माइनस 1/इंफिनिटी। आपको याद? ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव्ड फॉर ए पॉइंट चार्ज, तो वहां हमने इंटीग्रेशन की लिमिट लगाई थी फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट R। क्लियर? तो वहां पर ये स्टेप हमारे पास आया था। ठीक है, दिस इज द फाइनल पोजीशन माइनस इट्स इनिशियल पोजीशन। अब देखिए, अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, देन व्हाट वी विल फाइंड, वी विल फाइंड इट एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon infinity. In other words, we can say that it is equal to electric potential. This is the electric potential
at distance r minus it is the electric potential at infinity। तो देखिए इन जनरल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट r एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी। क्लियर? एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट r and electric potential at infinity। Clear? So this is about electric potential। After that note कर लेना बच्चे इनको, these are the important points। next देखिए हमारे पास we are given some distribution of charges। आपके पास इस तरह से एक स्क्वायर दिया हुआ है, some square is there, let the name of the square is a b c and it is d। ठीक है, अब ये स्क्वायर दिए हैं, इनके ऊपर कॉर्नर्स के ऊपर हमने चार्जेस रखे हैं। लेट a के ऊपर हमने चार्ज रखा है, दैट इज नेम्ड एज पॉजिटिव q। b पॉइंट के ऊपर भी हमने चार्ज रखा है पॉजिटिव q। c पॉइंट के ऊपर हमने चार्ज प्लेस किया है नेगेटिव q। इसी तरह से पॉइंट D के ऊपर भी हमने प्लेस किया है नेगेटिव Q। ऐसी सिचुएशन में आपको पूछा जाता है कि फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? ये सिचुएशन कुछ ऐसे भी हो सकती है, लाइक दिस, देयर इज अ स्क्वायर A B C D। ठीक है, उसी तरह से A B C D दिए हैं और अब की बार आपके पास अल्टरनेटिवली चार्जेस दिए हुए हैं। हियर इट इज पॉजिटिव Q, B पॉइंट के ऊपर इट इज नेगेटिव Q। इसी तरह से पॉइंट C के ऊपर पॉजिटिव Q, हियर इट इज पॉजिटिव Q एंड D के ऊपर आपके पास नेगेटिव Q। ठीक है, नाउ द सिचुएशन इज दैट, आपको पूछा जाता है ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए कितनी होगी। तो आपको पता है जब भी मोर देन वन चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा, वी मेक यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का हम यूज करते हैं, तो यहां पर भी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करेंगे। सो नेट पोटेंशियल दोनों के लिए ही अगर हम देखेंगे तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यू कैन से, ठीक है, दैट इज V। तो V इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट D। क्लियर? अब देखिए आपको पता है कि दिस इज स्क्वायर, तो स्क्वायर के सेंटर पे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। यहां की बात की जा रही है कि यहां पर V कितना होगा, इस तरफ भी यही देखना है कि यहां पर V कितना होगा। एट द सेंटर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए VA VB VC VD की वैल्यू क्या होनी है? जनरल फार्मूला V के लिए क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो देखिए R क्या है? R is the distance of point of observation where we have to find out the value of electric potential। हमने पॉइंट P को बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। इट मींस हमें इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ रही है which is R here। तो देखिए जितने भी चार्जेस हैं सबके लिए ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस R दैट इज सिमिलर। तो सबके लिए R की वैल्यू क्या है? सेम। R की वैल्यू सेम है, हाँ चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव होनी है और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव होनी है। तो जब इन सब की वैल्यू फाइंड आउट की
की जाएगी तो देखिए किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कॉमन आ जाएगा हमारे पास इनटू क्लियर QA, ए पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है डिवाइडेड बाय दैट इज द डिस्टेंस r, दिस डिस्टेंस r. Similarly we are having QB upon R plus QB upon R plus QC upon R plus QD upon R. ठीक है, अब हमने देखना है कि यहाँ पर QA, QB, QC और QD की वैल्यूज कितनी कितनी है. वी विल सब्स्टिट्यूट दोस वैल्यूज देयर. ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पर QA मींस पॉइंट A के ऊपर चार्ज कौन सा है, वो है पॉजिटिव Q. ठीक है, तो पॉजिटिव Q अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. पॉजिटिव Q के लिए बन जाएगा Q upon R. B पॉइंट के ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव Q, सो इट इज Q upon R. पॉइंट C के ऊपर देखिए बेटा, हियर इट इज नेगेटिव Q. Negative Q means minus Q upon R. At point D, it is again negative Q upon R. तो आप देखेंगे ये वाली चीज क्या हो जाएगी, 0. It means V equals to कितना हो गया, 0. तो V की वैल्यू 0 हो गई हमारे पास, किसके लिए, इस डायग्राम के लिए. ठीक है, बिल्कुल दूसरे डायग्राम के लिए जिसको हम पॉइंट B बोलेंगे, यहां पर भी देखो क्या हो जाना है. दिस इज फॉर फिगर ए के लिए हुआ. इसी तरह से अगर हम बी पार्ट के लिए करना चाहें तो बी पार्ट में भी ऐसा ही होना है. यहां पर भी डिस्टेंसेस क्या है, दे आर द डिस्टेंसेस r. सिमिलरली दे आर द डिस्टेंसेस r, दे ऑल आर इक्वल. अगेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल हैव सेम मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होनी है और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होनी है. तो देखिए बेटा, यहां पर हमारे पास QA, चार्ज एट A कितना है, पॉजिटिव Q. चार्ज एट B कितना है, नेगेटिव Q. यानी कि अब की बार V हमारे पास बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहां पे A पॉइंट पे है पॉजिटिव Q, इट मींस Q अपॉन R. B पॉइंट पे है नेगेटिव Q, तो माइनस Q अपॉन R. क्लियर. C पॉइंट पे है पॉजिटिव Q, इट मींस प्लस Q अपॉन R. देन अगेन एट पॉइंट D इट इज नेगेटिव Q, मींस माइनस Q अपॉन R. तो फिर से हम देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. इसका मतलब V फिर से कितना हो गया, 0. तो इसका मतलब है इन केस ऑफ ए स्क्वायर व्हेन सच काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस आर देयर, वी कैन मेक यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके ये चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर, समझ में आ गई ये बात. चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर. Next is the question in which we have to find out the electric potential. हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है जब हमारे पास स्मॉल ड्रॉप्स दिए होंगे. ठीक है, तो वी कैन से व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ n ड्रॉप्स, हमारे पास n ड्रॉप्स दिए हैं लिक्विड, and drops of a liquid with radius small r. हर एक लिक्विड का रेडियस स्मॉल r है each. ठीक है, and each carry charge small q. आपके पास नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स दिए हैं स्मॉल n. एक ड्रॉप का रेडियस है स्मॉल r और एक ड्रॉप के ऊपर चार्ज है स्मॉल q. क्लियर. तो जब ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं तब क्या होता है, फॉर्म ए बिग ड्रॉप. मीन्स n ड्रॉप्स. इस तरह से आपके पास छोटे छोटे ड्रॉप्स दिए हुए हैं, दे आर n ड्रॉप्स. ठीक है,
हर एक ड्रॉप का रेडियस है स्मॉल r और हर एक ड्रॉप के ऊपर चार्ज है q। ठीक है, अभी हम q पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। तो चार्ज q मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। क्लियर? ये जब आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद ये सारे ड्रॉप्स आपस में जुड़ जा रहे हैं, कंबाइन हो जा रहे हैं। आफ्टर द कॉम्बिनेशन दे आर फॉर्मिंग ए बिग ड्रॉप। ये कंबाइन होने के बाद एक बिग ड्रॉप बना रहे हैं, बिग ड्रॉप बना रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस बिग ड्रॉप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ बिग ड्रॉप। समझ रहे हो बात को? तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, देखिए यहां मान के चलते हैं सिंगल स्मॉल ड्रॉप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। सो फॉर स्मॉल सिंगल ड्रॉप, एक सिंगल ड्रॉप के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा। वी स्मॉल में इसका नेम रख रहा हूं, जनरल फार्मूला आपको पता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्मॉल r। एक सिंगल ड्रॉप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना हुआ। से इट इज इक्वेशन नंबर 1। जब ये सारे के सारे ड्रॉप्स आपस में कंबाइन हो गए तो एक बिग ड्रॉप बन रहा है, और मैं बिग ड्रॉप का रेडियस मान के चल रहा हूं, लेट इट इज कैपिटल R। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा। रेडियस मैंने r मान लिया एंड कैपिटल Q हमने चार्ज मान लिया। ठीक है, तो इसलिए बोलेंगे फॉर बिग ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड चार्ज कैपिटल Q। बिग ड्रॉप का अगर रेडियस r हो और चार्ज कैपिटल Q हो, ये बना कहां से है बिग ड्रॉप। दिस बिग ड्रॉप इज फॉर्म्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। ठीक है, तो अभी आपके पास V फॉर बिग ड्रॉप कितना हो जाएगा बेटा, फार्मूला तो वही रहेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू बिग ड्रॉप, और आपको बोला भी यही है कि यही फाइंड आउट करना है। क्लियर? लेकिन कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू हमने सपोज की, गिवन नहीं है, तो इसलिए हमें कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तभी हमारे पास फाइनल आंसर आना है। तो अभी देखिए कैपिटल Q कितना हो जाएगा बच्चों, कितना होना चाहिए। हियर कैपिटल Q इज इक्वल टू, देखिए n ड्रॉप्स हैं स्मॉल, और एक स्मॉल ड्रॉप के ऊपर चार्ज है स्मॉल q। इसी तरह के 2 ड्रॉप्स अगर आपस में कंबाइन होते हैं तो चार्ज हो जाएगा 2q। 3 ड्रॉप्स हर एक के ऊपर चार्ज q है, तो 3 जब आपस में कंबाइन होंगे तो चार्ज कितना हो जाएगा 3q। इसी तरह से n ड्रॉप्स जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो चार्ज हो जाएगा n मल्टीप्लाइड विद चार्ज ऑन अ सिंगल ड्रॉप। क्लियर? तो कैपिटल Q हमारे पास आ गया किसके इक्वल, दिस इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू स्मॉल q। ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 में। अब रही बात कैपिटल R की, तो देखिए जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी, वी हैव टू फाइंड आउट n ड्रॉप्स जब कंबाइन हो रहे हैं तो इनका जो वॉल्यूम है दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस सिंगल बिग ड्रॉप। आप समझ रहे हो ना बात को। स्मॉल ड्रॉप्स का अगर मान लो 1 लीटर वॉल्यूम है तो n ड्रॉप्स का कितना हो जाएगा, n मल्टीप्लाइड विद 1 मीटर मींस n मीटर्स। इसका मतलब है बट वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल्स टू, ठीक है, n मल्टीप्लाइड विद द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिंगल ड्रॉप। ठीक है,
तो स्मॉल सिंगल ड्रॉप के वॉल्यूम के मल्टीप्लाई हो जाएगा n टाइम्स। देखिए वॉल्यूम ऑफ ए ड्रॉप इज ए स्फीयर, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर यू कैन कैलकुलेट, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, बिग स्फीयर के लिए वॉल्यूम इट इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्मॉल ड्रॉप। कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू स्मॉल r क्यूब। देखिए 4/3 दोनों साइड्स में कैंसिल हो गया, हमें यहां से मिला r इज इक्वल टू, वैसे तो यहां से मिल रहा है r क्यूब इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r क्यूब। तो यहां से मैं कैपिटल R की वैल्यू निकाल रहा हूं, क्यूब रूट लेके बोथ साइड्स का, तो हमारे पास आ जाएगा n 1/3 इनटू स्मॉल r। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल R। ये हर बार इतनी ही आनी है जब n ड्रॉप्स आपस में कंबाइन होके एक बिग ड्रॉप बनाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? तो देखिए कैपिटल R की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, कैपिटल Q की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट दीस टू वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए जब हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सो देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज, तो इक्वेशन 2 से हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर बिग ड्रॉप इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, कैपिटल Q की जगह कितना आ गया बेटा इक्वेशन 3 में, देखिए दैट इज nq, सो वी कैन से इट इज n into q, clear, divided by, in equation number 4 we are having the value of capital R, so capital R की जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, it is n 1/3 into small r। तो देखिए यहां पर भी n है, यहां भी n रेज़ टू पावर 1/3 है, 1/3 को यहां ले जाएंगे तो 1 minus 1/3 हो जाएगा, यानी कि फॉर बिग ड्रॉप इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट n 1 minus 1/3, साथ में क्या आ गया q डिवाइडेड बाय स्मॉल r। नाउ यू कैन सॉल्व दिस वैल्यू, इट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 1 minus 1/3 कितना आ गया, 3 minus 1/3 means 2/3, तो n raised to power 2/3 q upon r, और we can say the electric potential of big drop is equals to, कितने हो गए बेटा, हम ध्यान से देखें अगर इक्वेशन नंबर 1 को, तो इट इज इक्वल्स टू, देखिए इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, सो वी कैन से द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप इज ऑलवेज इक्वल्स टू n raised to power 2/3 into electric potential of a small drop। तो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें इस फॉर्मूले का काम है। ठीक है, यू आपके पास गिवन होंगे, आपको बोला जाएगा जी 1000 स्मॉल ड्रॉप्स हैं और उन 1000 स्मॉल ड्रॉप्स के मिलने के बाद एक बिग ड्रॉप बनता है, तो बताइए बिग ड्रॉप की पोटेंशियल कितनी होगी। देखिए n की जगह हम 1000 सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्मॉल ड्रॉप की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन होगी। ठीक है, तो वहां से हम सीधे ही बिग ड्रॉप के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये आपके पास था। अब देखिए, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, क्लियर, हैव यू नोटेड डाउन? ओके, चलिए नेक्स्ट इज दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए हमने पढ़ा था इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होता था और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नेगेटिव। क्लियर? नाउ वी वांट टू फाइंड आउट दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना पड़े तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? सो वी कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। हमने पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में फाइंड आउट करना है,
मीन्स हम ऐसा भी बोल सकते हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। हमने चार्ज q1 को इंफिनिटी से लेके आना है एट दिस पॉइंट, ठीक है। चार्ज q1 को कहां से लेके आ रहे हैं? फ्रॉम इंफिनिटी एट ए डिस्टेंस r1 वेक्टर विच इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से r1 वेक्टर के ऊपर q1 को लेके आए हम कहां से? इंफिनिटी से। इसी तरह से हम इंफिनिटी से लेके आए q2 को, और q2 का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r2। सिमिलरली वी आर ब्रिंगिंग चार्ज qn को हम लेके आए हैं कहां से? फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज हैविंग पोजीशन वेक्टर rn, ठीक है। अब हमने q1 q2 so on qn नंबर ऑफ चार्जेस को इंफिनिटी से लेके आए हैं। तो किसी पॉइंट p पे, दिस इज द पॉइंट p विच इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमने इस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना है कि इन सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिसके ऊपर हमने टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, यहां पर हमने टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, इसका नेम रख लेते हैं, चलिए दिस इज r0, ठीक है जी। तो q1 q2 qn को कहां से लेके आए हैं? इंफिनिटी से लेके आए हैं। तो जल्दी से हम कर लेते हैं, सीधा हो जाएगा v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस so on प्लस vn, ठीक है। क्योंकि टाइम आउट होने वाला है बेटा, क्लियर। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, साथ में आ जाएगा q1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड दैट इज r0 माइनस r1, ठीक है, प्लस q2 डिवाइडेड बाय r0 माइनस r2 प्लस so on प्लस qn डिवाइडेड बाय r0 माइनस rn। सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, r0 माइनस r1 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, दिस इज अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स व्हिच आर oftenly asked in a competitive exams. So till next lecture, bye bye, see you at the same time tomorrow.